सुना है पुराने जमाने में जब शहर की दीवारों पर रात को चिराग झलमला उठते थे और सुबह मोहल्ले में पानी भरने वाली मशकों की आवाज से दिन का आगाज होता था। इसी दौर के एक मशहूर बाजार में एक ताजर रहा करता जिसे सब लोग इज्जत से हाजी करीम बख्श के नाम से जानते थे, क्योंकि इसकी दाढ़ी सफेद, जबान मीठी और कपड़ों से हल्की सी इत्तर की खुशबू आती थी। और वो हर नमाज के बाद दुकान के आगे किसी फकीर को 2 रोटियां और एक पुराना सिक्का देकर अपने दोस्तों से कहा करता कि रिस्क में बरकत सिर्फ सदके से होती है। मगर अहले बाजार ये नहीं जानते थे कि उसकी वो रोटी रहमत से ज्यादा दिखावा थी और इसका सिक्का खैरात से ज्यादा एक चाल। वो दरअसल एक ठग ताजर था, ऐसा ठग जो तलवार से नहीं तराजू से कत्ल करता, ऐसा चोर जो रात को दीवार नहीं फलांगता था बल्कि दिन को खाते की किताब में सुराख करता, और ऐसा मुनाफिक जो मस्जिद की आखिरी सफ में खड़ा होता मगर दिल में पहली सफ का तकब्बुर पालता। हाजी करीम बख्श की दुकान पर शहर के बेहतरीन कपड़े मिलते, रेशम के थान, कॉटन के जोड़े और अंदरूनी कमरे में कश्मीर की शालें और रूम के इत्तर। मगर उसकी दुकान की असल महारत कपड़ों में नहीं नजरों में थी। वो जब भी किसी ग्राहक को देखता तो सबसे पहले उसकी आंखों का वजन तोलता। ये इंसान लालच से भरा हुआ है या फिर मजबूरी से, इसकी शर्म ज्यादा है या फिर इसकी जेब में पैसे, ये नया नया शहर आया है या पुराने बाजार का शिकार है। फिर वो अपनी जबान का जादू चलाता। आओ भाई, तुम्हारे चेहरे से जाहिर होता है तुम इज्जतदार घराने से हो, ये थान तो तुम्हारे लिए ही रखा था, बस तुम आए तो किस्मत जाग उठी। और साथ ही अपने मुलाजिम को आंख के इशारे से कहता जो तराजू का पलड़ा जरा सा दबा देता, और वो थान की लंबाई में उंगली घुसाकर कपड़ा कम कर देता या कपड़ा काटते वक्त इस तरह खींचता कि बचा हुआ टुकड़ा हमेशा दुकान के हिस्से में रहे। जब शहर की औरतें जहेज के कपड़े लेने आती तो मोहब्बत से बात करता मगर हिसाब में सख्ती रखता। जब कोई गरीब मर्द अपनी बेटी की निकाह के लिए सस्ता कपड़ा मांगता तो वो दिल दरिया बन कर कहता भाई मैं तुमसे नफा नहीं लूंगा, और फिर वही कपड़ा जो दूसरों को 3 सिक्कों में देता इस मिस्कीन को 5 सिक्कों में देकर ऐसे जताता जैसे जिंदगी भर का एहसान कर दिया हो। और सबसे बड़ी बात तो ये थी, जब कोई इस पर शक करता तो वो कुरान की कसम खा कर कहता मैं तो ठगना जानता ही नहीं। फिर मुस्कुरा कर बोलता बाजार में तो हर कोई अपना नफा देखता है, मैं तो बस रोजी कमा रहा हूँ। वक्त इसी तरह गुजरता रहा। 1 साल कहत सा आ गया, बारिश कम, गल्ला महंगा, लोगों की जेबें पतली और बाजार में चेहरों पर थकन। मगर हाजी करीम के गोदाम माल से भरे हुए थे, क्योंकि इसने गांव से सस्ते दामों कपड़ा खरीदकर शहर में महंगा बेचा, और जो लोग मजबूरी में अपनी चीजें बेचने आए इनसे आधे दामों में लेकर दुगने में निकाल दी। लोग इसे कामयाब ताजर कहते और वो अपनी कामयाबी को दुआओं का असर बताता, मगर हकीकत ये थी कि इसकी दुकान के नीचे झूठ की बुनियाद थी। और वो हर दिन मगरिब के बाद अपनी वही खाते की मोटी किताब खोलता जिसके हर सफ़े पर नक्श थे, कहीं नाप में कमी, कहीं पलरे में धोखे, कहीं कर्ज में सूद और कहीं वापसी की चीज में बहाना। वो अपने नफ्स को समझाता दुनिया अक्ल वालों की है, बेवकूफ रोते हैं। फिर अपने बेटे को सिखाता तिजारत में रहम कमजोरी है, ज्यादा रोटी चाहिए तो हाथ तेज रखो। और उसके बेटे की आंखों में रोशनी नहीं बल्कि चालाकी चमकती। मगर किस्मत को इंसान से ज्यादा अपनी चाल चलना आती है। एक दिन बाजार में एक अजनबी शख्स आया, ना ज्यादा अमीर ना ज्यादा फकीर, सादा लिबास, सर पर पुरानी टोपी, कांधे पर एक छोटा सा थैला और आंखों में ऐसी तहरीर जो किसी किताब का लिखा गया सफा हो। लोगों ने इसे मुसाफिर समझा, मगर इसके कदम बाजार के बीच आकर इस तरह जम गए जैसे पूरे शहर को नाप रहा हो। फिर वो सीधा हाजी करीम की दुकान पर आया, अदब से सलाम किया और नरमी से बोला हाजी साहब मैं एक मुसाफिर हूँ, मेरे पास चंद सिक्के हैं, मुझे अपनी माँ के लिए एक शाल लेनी है, सुना है आपके पास बहुत आला किस्म का कपड़ा है। हाजी ने मुसाफिर को ऊपर से नीचे तक देखा, टोपी पुरानी, जूते घिसे हुए, मगर निगाह सीधी। इसने दिल में सोचा इसे तो खूब लूटा जा सकता है। फिर वो अपनी मीठी जबान से कहने लगा आओ भाई, तुम्हारी माँ के लिए जो शाल बनती है मैं वो ही दूंगा और कीमत भी ऐसी रखूंगा कि तुम दुआएं दोगे। ये कहकर इसने एक शाल निकाली जो बाहर से नरम और अंदर से पतली थी। मुसाफिर ने हाथ फेरा तो रेशम का गुमान हुआ, मगर उंगलियों को कहीं कहीं खुरदरापन महसूस हुआ।
देखा। इसने पूछा, ये कहाँ की बनी है? हाजी ने फौरन जवाब दिया, कश्मीर की बिल्कुल असली है। मुसाफिर मुस्कुराया, असली तो हर कोई कहता है हाजी साहब, असल होने का सबूत क्या है? हाजी ने कसम खाई, मेरे बाप की कसम, ये असल है। मुसाफिर ने नरमी से कहा, बाप की कसम खा लेने से बाप का हक अदा नहीं हो जाता। हाजी का चेहरा पल भर गुस्से को सख्त हुआ, फिर उसने हंसकर बात बदल दी। मुसाफिर बोला, हाजी साहब, वक्त तो सबके पास एक जैसा होता है, बस किसी के हिस्से में हिदायत आती है और किसी के हिस्से में गफलत। फिर इसने अपनी जेब से चांदी के 2 सिक्के निकाले और कहा, मैं ये शाल लेना चाहता हूँ, मगर एक शर्त है, आप जिस गज से इसे नापेंगे मैं वो खुद देखूंगा। हाजी ने दिल में कहा, शाल तो तराजू से भी नहीं तोली जाती। फिर जबान से बोला, बेशक देख लो। और फिर इसने कपड़ा नापने की लकीर पर शाल रख दी। मुसाफिर ने छुप कर नहीं बल्कि खुलेआम उंगली से लकीर के निशान देखे और फिर बोला, हाजी साहब, आपका गज छोटा लगता है। हाजी ने गुस्सा जब्त करते हुए कहा, भाई ये बाजार का गज है। मुसाफिर ने नरमी से कहा, बाजार का गज अगर इंसाफ से छोटा हो जाए तो फिर पूरा बाजार ही छोटा हो जाता है। ये कहकर इसने थैले से एक पुराना गज निकाला जो लकड़ी का बना हुआ था और इस पर पुरानी जबान में निशान बने हुए थे। इसने दोनों गज मिलाए। हाजी का गज वाकई 2 उंगल छोटा निकला। दुकान के सामने 2-3 लोग रुक गए। हाजी ने जल्दी से कहा, अरे भाई, गलती हो गई, मैं भी ठीक कर देता हूँ। मुसाफिर बोला, गलती तो एक बार होती है हाजी साहब, मगर आपका गज तो घिसा हुआ है, ऐसा लगता है जैसे बरसों से छोटा रखा गया हो। दुकान पर खड़े लोगों में सरसराहट फैल गई। हाजी ने बात संभालते हुए कहा, तुम मुसाफिर हो, तुम्हें बाजार के आदाब मालूम नहीं, चलो मैं तुम्हें नया कपड़ा देता हूँ। मुसाफिर ने कहा, मुझे कपड़ा नहीं बल्कि सच चाहिए। ये कहकर इसने अपने दोनों सिक्के वापस जेब में रख लिए और बोला, आज से एक और चीज भी लेनी है, मुझे आप इसी खाते का सफा दिखा दें। हाजी हंसा, वही खाता, वो तो ताजर का राज होता है। मुसाफिर ने कहा, राज और जुल्म में फर्क होता है। राज वो होता है जो किसी का हक ना खाए। अगर आप सच्चे हैं तो दिखाने में क्या हर्ज है? हाजी का दिल धक से रह गया। फिर इसने उल्टा मुसाफिर को धमकाया, तुम कौन हो जो मुझसे ऐसे सवाल कर रहे हो? मुसाफिर ने अपनी टोपी उतारी। इसके बाल सफेद निकले मगर चेहरे पर नूर था। इसने कहा, मैं वो हूँ जो सफर में लोगों के अमाल का वजन देखता है, कभी काजी के दर पर और कभी किसी बाजार में। हाजी ने समझा ये कोई दरवेश या शहर के किसी बुजुर्ग का आदमी है। फिर भी इसने अपनी जिद न छोड़ी। दरवेश साहब, मैं नमाजी आदमी हूँ, मैं किसी का हक नहीं खाता। मुसाफिर ने कहा, नमाज बदन को झुका देती है मगर दिल तब झुकता है जब हिसाब सीधा हो और किसी इंसान का हक ना खाया हो। फिर इसने दुकान के अंदर कदम रखा। अजीब बात ये थी कि हाजी के नौकर जो हमेशा एक इशारे पर चलते थे, आज उस मुसाफिर की सख्त से सख्त बात पर भी खामोश रहे, जैसे किसी ने इनकी जबान बांध दी हो। मुसाफिर ने उसी खाते की किताब की तरफ देखा। हाजी ने बेख्तियार अपने हाथ से किताब उठाई और खोल दी, जैसे कोई अपने ही हाथों अपने जुर्म उगल रहा हो। मुसाफिर ने पहले सफ़े पर उंगली रखी और कहा, ये देखो, तुमने फला दिन 3 गज कपड़ा बेचा और 4 गज के पैसे लिखे। हाजी बोला, ये हिसाब का फर्क है। मुसाफिर ने अगले सफ़े पर उंगली रखी और ये तुमने कर्ज दिया और वापस दुगना लिया। हाजी ने कहा, ये तो बाजार का दस्तूर है। मुसाफिर ने तीसरे सफ़े पर कहा, और ये तुमने एक बेवा बेसहारा से कंगन खरीदे जिसके तुमने आधे पैसे दिए और फिर इसी के बेटे को महंगा कपड़ा बेचा। हाजी का चेहरा जर्द पड़ गया। बाहर लोग जमा होने लगे। कोई कहने लगा, वाकई हाजी का गज तो छोटा है। कोई बोला, इसने मुझे भी ठगा है। और कोई अपनी पुरानी बात याद करके आंसू बहाने लगा। बाजार की हवा का रुख पलट गया। हाजी ने घबराकर मुसाफिर से कहा, तुम मुझे जलील करना चाहते हो? मुसाफिर ने जवाब दिया, जलील वो होता है जो अपनी रूह को जलील करे, मैं तो सिर्फ एक आईना दिखा रहा हूँ। फिर मुसाफिर ने एक जुमला कहा जो तीर की तरह इसके दिल में उतर गया, इंसान का रिस्क इसके हाथ की सफाई से नहीं बल्कि दिल की सफाई से बढ़ता है। हाजी चीख पड़ा, मैं ताजर हूँ, मैंने माल खरीदा और मैंने इसे बेच दिया, मैंने मेहनत की। मुसाफिर ने कहा, मेहनत का फल हलाल होता है, धोखे का फल जहर। फिर इसने बाजार की तरफ इशारा किया, तुम्हारी दुकान से जो निकलता है वो कपड़ा नहीं बद्दुआओं की धूल होती है। इसी वक्त बाजार में काजी भी आ पहुंचा। लोगों ने शोर मचाया, हाजी ने ठगी की है। काजी ने कहा, सबूत। मुसाफिर ने हाजी का छोटा गज और अपना पुराना गज सामने रख दिया। फिर इसी खाते के सफात पर निशान दिखाए। काजी ने हाजी से पूछा, तुम्हारा कोई जवाब है?
थे। हाजी की जबान जो कभी इतनी तेज थी आज लड़खड़ा रही थी। इसने बहाने बनाए मगर बहाने सच के आगे ऐसे थे जैसे अंधेरों में जलती हुई माचिस। काजी ने हुक्म दिया कि हाजी अपना गश्त दुरुस्त करे, इसके हिसाब की मुकम्मल जांच हो और जिन जिन लोगों का हक मारा गया है इन्हें वापस दिलाया जाए। हाजी का सर झुक गया मगर इस झुकाव में इबादत का नूर नहीं बल्कि शर्मिंदगी का बोझ था। काजी के फैसले के बाद लोग अपने घरों को चले गए। बाजार खाली होने लगा मगर मुसाफिर अब भी वहीं था। हाजी ने इसे तन्हाई में रोका और कहा, आप कौन हैं? आपने मुझे ही क्यों चुना? मुसाफिर ने कहा, मैं तुम्हारा दुश्मन नहीं, मैं तुम्हारे अंदर दबे हुए इंसान का दोस्त हूँ। हाजी बोला, मगर मेरा नुकसान हो गया, मेरी इज्जत खाक में मिल गई। मुसाफिर ने नरमी से कहा, इज्जत खाक में नहीं मिलती, इज्जत या तो रूह में होती है या फिर नफ्स में। नफ्स की इज्जत टूटती है तो रूह को जगह मिलती है। हाजी ने बेचैनी से पूछा, तो फिर मैं क्या करूँ? मुसाफिर ने कहा, जो हक मारा है वो वापस कर दो। हाजी की आंखें भर आई और कहने लगा, लोग मुझे माफ नहीं करेंगे। मुसाफिर ने जवाब दिया, माफी लोगों के हाथ में होती है मगर तौबा तुम्हारे हाथ में है और तौबा का दरवाजा तब तक नहीं खुलता जब तक इंसान अपनी अना का दरवाजा न बंद कर दे। फिर मुसाफिर ने अपना छोटा सा थैला खोला और इसमें से चंद सिक्के निकाले और हाजी को देते हुए कहने लगा, ये लो, मैं तुमसे कोई माल नहीं ले रहा, ना कोई शाल। मैं तुमसे एक वादा लेना चाहता हूँ कि तुमने जो भी धोखे से कमाया है तुम इसका हिसाब दोगे। हाजी ने लरसती आवाज में कहा, मैं? मुसाफिर ने कहा, हाँ तुम, और कल सुबह तुम अपनी दुकान के सामने एक तख्ती लगाओगे और इस पर लिखोगे, आज से गज पूरा और पलड़ा बराबर। हाजी ने हिचकिचाते हुए कहा, लोग हंसेंगे मुझ पर। मुसाफिर ने कहा, हंसना तो दुनिया का काम है, तुम अपना काम करो। रात को हाजी घर गया तो इसका बेटा बोला, अब्बा आप आज उदास क्यों हैं? आज तो दुकान पर खूब भीड़ थी। हाजी ने धीमी आवाज में कहा, भीड़ थी मगर हक की भीड़, और मैं इस भीड़ में पहली बार अपना जुर्म देखकर डर गया हूँ। बेटे ने कहा, दुनिया तो ऐसे ही चलती है। हाजी ने गुस्से से नहीं दर्द से कहा, दुनिया ऐसे नहीं चलती। अगर सब ठग बन जाएंगे तो फिर रिस्क भी हराम और दुआ भी बेअसर हो जाती है। फिर इसने अपने बेटे को वही खाता दिया और इसके सफ़े पर उंगली रखी जहाँ बेवा के कंगन का हिसाब लिखा था। बेटा पहले खामोश रहा और फिर बोला, अब्बा हमने तो फायदा ही किया है। हाजी ने कहा, फायदा नहीं, हमने जख्म किया है। और इसी रात हाजी ने पहली बार सजदे में सिर्फ जबान से नहीं बल्कि दिल से भी रो रो कर माफी मांगी। या रब, मैंने तेरे बंदों को ठगा, मुझे अपनी रोजी हलाल करने की तौफीक दे। और इसकी रूह पर रखा हुआ पुराना सा बोझ हल्का सा कम होने लगा। सुबह हुई तो बाजार में लोगों ने देखा हाजी की दुकान के सामने एक तख्ती लगी है, आज से गज पूरा पलड़ा बराबर, और अंदर तराजू नया, गज नया, और इसी खाते में पुराने हिसाबों की जगह वापसी के निशान थे। जो लोग अपना हक लेने आए थे, हाजी ने कुछ ज्यादा तो ना कहा, बस सर झुका कर दे दिया। किसी ने गाली दी, किसी ने थूक कर देखा और कुछ ने दुआ भी दी। हाजी को हर अमल में अपना इलाज नजर आया। गाली इसके तकब्बुर की दुआ थी, थूक इसके दिखावे का गुस्ल, और दुआ इसके लिए नई उम्मीद का दरवाजा। दिन ढलते ही वही मुसाफिर फिर से गुजरा। इसने दूर से तख्ती देखी, मुसाफिर मुस्कुराया और बाजार के गर्द में गुम हो गया जैसे हवा अपना काम करके चली जाती है। किसी ने कहा वो शहर का कोई बुजुर्ग था, किसी ने कहा वो काजी का आदमी था, किसी ने कहा वो दरवेश था, मगर हाजी को अब कोई फर्क नहीं पड़ता वो कौन था। इसके लिए वो इंसान नहीं बल्कि एक फरिश्ता था। महीने गुजरे, हाजी की दुकान पहले से कम चलती मगर जो भी चलती इसमें बरकत थी। पहले इसके गोदाम बड़े होते थे मगर दिल खाली, अब गोदाम तो हल्के थे मगर दिल में अजीब सा सुकून था। पहले इसके घर में खाना ज्यादा होता मगर चेहरों पर खुशी कम, अब खाना सादा था मगर सुकून ज्यादा। और सबसे बढ़कर इसका अपना बेटा जो पहले चालाकी का हुनर समझता था, अब वो इंसाफ को तिजारत की रूह से समझने लगा था। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी पसंद आई होगी। अगर आपको ये स्टोरी पसंद आई हो तो हमारे चैनल मोरल स्टोरी को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि इस तरह के मजीद दिलचस्प और पुराने किस्से आप तक जल्द से जल्द पहुँचते रहें।